हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मैथिली शरण गुप्त मनुष्यता। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था। इन्हें राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो घर पे ही हुई थी और संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी भाषा का इन्हें पूर्ण ज्ञान था। गुप्त जी जो थे वो राम भक्त कवि थे। ठीक है। जैसे राम भक्त कवि गुप्त जी को बताया गया है, तुलसीदास जी को राम भक्त कवि बताया गया है। कृष्ण भक्त कवि जैसे मीराबाई हैं और इसके साथ ही साथ सूरदास जी हैं, ये कृष्ण भक्त के हैं। तो मैथिली शरण जी जो थे वो राम भक्त कवि थे। राम का कीर्तन गान करना उनका एक कहते हैं उनकी अभिलाषा थी। ठीक है। गुप्त जी की कविताएं जो थी वो खड़ी बोली में थी और उसकी भाषा में संस्कृत का प्रभाव था। खड़ी बोली के साथ संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते थे। ठीक है। और गुप्त जी की प्रमुख कृतियों में साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध ये शामिल हैं। गुप्त जी के पिताजी सेठ चरणदास जी जो थे वो भी कवि थे और इनके जो छोटे भाई थे सिया राम शरण गुप्त, ये भी एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है। तो आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में समझने के बाद पढ़ेंगे पाठ के बारे में। ठीक है। पाठ प्रवेश में देखते हैं कि क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इस पाठ में कवि ने अपनों के लिए जीने मरने वाले लोगों को मनुष्यता नाम दिया है कि मनुष्य के अंदर की जो फीलिंग होती है, जो भावनाएं होती हैं, उन्हें मनुष्यता कहते हैं। ठीक है। ऐसी भावनाएं जो समाज कल्याण के लिए हो, मनुष्य के हित के लिए हो, उन भावनाओं को यहाँ पर मनुष्यता का नाम दिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें जो चैप्टर है उसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या लिखा है। उन्होंने बोला है मनुष्यता चैप्टर का नाम दिया है और ये मनुष्यता क्या होती है, मनुष्य की एक फीलिंग होती है जो समाज कल्याण के लिए होती है, उनकी भावना, उसके बारे में। ठीक है। तो पहली लाइन है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। उन्होंने अपनी इन लाइन में बहुत बड़ी बात की है। वो कहते हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो। मृत्यु का मतलब होता है कि जो मरने वाला हो, मरणशील हो। जैसे कि आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी मृत्यु से डर लगता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मरना है एक दिन, है ना। और जो पृथ्वी पर आया है वो मरेगा जरूर। जिसने जन्म लिया है वो एक दिन जरूर मरेगा, चाहे वो कितनी भी दिव्य शक्ति क्यों ना हो। आप लोगों ने भी देखा होगा कि भगवान राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, उन्होंने जन्म लिया है और वो परम धाम को भी गए। ठीक। तो जो एक बार इस पृथ्वी पर जन्म ले लेता है उसका मरना निश्चित हो जाता है। यहीं पर यही बताया है कवि ने कि एक बार ये विचार कर लो कि आप मरणशील हो, आपको मृत्यु आनी ही है। तो फिर जब हमें पता है हमें मृत्यु आनी ही है, तो हम फिर मृत्यु से क्यों डरें। फिर हम मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु आनी है और कब आएगी ये भी हमें मालूम नहीं होता। कहते हैं मृत्यु जब आने होती है तो वो अपना रास्ता बना ही लेती है, कहीं ना कहीं से आपको उस जगह पे जहाँ पे आपकी मृत्यु होनी है वहाँ पे आपको वो पहुँचा ही देती है। ठीक है। तो जब कवि ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि हम मरना हमारा निश्चित है, तो फिर हम मृत्यु से क्यों डरें। और फिर कह रहे हैं कि मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। और वो कहते हैं कि जब हमें मरना ही है तो हम क्यों ना इस तरह से मरें कि लोग हमें याद करें। ऐसे नहीं कि हम मर गए, लोगों ने बोला कि हाँ अच्छा व्यक्ति था, ठीक है मर गया, चलो ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं चलो मर गया अच्छा हुआ। ठीक है। जैसे अभी विकास दुबे मरा, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, हुआ ना।
सभी सोच रहे थे चलो अच्छा हुआ है एनकाउंटर हो गया, इसका एनकाउंटर ही होना चाहिए था। होता है ऐसा कि आपके कर्म जो होते हैं, उन कर्मों के चलते, आपके कामों के चलते लोग आपको हमेशा के लिए याद भी रखते हैं, और आपके कर्मों के चलते ही लोग आपको मरने की भी दुआ करने लगते हैं। ठीक है, और ये किस पर आधारित होता है? ये आधारित होता है मनुष्यता। आपके अंदर अगर मनुष्यता है, मनुष्यों के लिए, लोगों के लिए आपके अंदर जीने मरने की भावना है, तो आपको लोग याद रखेंगे। और अगर आपके अंदर सिर्फ अपने बारे में ही है कि सब कुछ जो भी हो वो सब मुझे मिले, कोई दूसरा ना ले जाए, सब छीन लो, खुद खा लो, तो अगर ऐसी आपके अंदर भावना होगी तो आपको लोग कभी याद नहीं करेंगे, और याद भी अगर किया कभी तो आपके बुरी बातों के लिए ही याद करेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब मरना ही है तो हमें मृत्यु से क्या डर है, और जब हमें मरना ही है तो हम इस तरह से मरेंगे कि एक बार लोग हमें याद करें, हमेशा हमें याद करें। ठीक है, अब अगली लाइन देखिए क्या है। हुई न यूं सुमत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। अब उन्होंने ये बताया है कि हुई न यूं सुमृत्यु तो, अगर आपकी मृत्यु सुमृत्यु न हुई तो फिर आपका जीना और मरना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? अगर आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हुई, सुमृत्यु मतलब सुंदर मृत्यु। सुंदर मृत्यु क्या होती है? ऐसी मृत्यु जिससे लोग याद करें। ठीक है, अच्छाई के लिए याद करें, आपको याद करके उनके आंखों में आंसू आ जाए कि हाँ वो कितना अच्छा व्यक्ति था। ठीक है, अगर इस तरह की मृत्यु आपकी नहीं हुई तो आपका जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ हैं। और वो कहते हैं मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। और वो कहते हैं वो इंसान मर के भी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए जीता है। ठीक है, वो लोग मर के भी अमर हो जाते हैं। अमर किसे बोलते हैं? जो कभी नहीं मरता। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि वो लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते, वो मर के भी नहीं मरते। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब वो कहते हैं वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ये पशु प्रवृत्ति बोली जाएगी कि आप अगर सिर्फ अपने लिए ही जियोगे कि ये हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए, हम जॉब कर रहे हैं, हमें ये लेना है, हमें वो खरीदना है, हम अपने माँ बाप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने भाई बहनों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अपने पास पड़ोसियों में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपके अंदर पशु प्रवृत्ति है। ठीक है, और जो अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं कि ये मेरे लिए हो जाए, वो मेरे लिए हो जाए, ऐसे लोग वो के अंदर पशु प्रवृत्ति होती है। पशु प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं उनको आप इंसान नहीं कहते, मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मनुष्य होगा तो उसके अंदर मनुष्यता होगी, पशु के अंदर ही तो पशु प्रवृत्ति होती है। तो वो ये कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि मनुष्य के अंदर अगर आपकी भावनाएं सिर्फ अपने के लिए ही भावना है तो वो पशु प्रवृत्ति है, वो मनुष्य नहीं है। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्यों के लिए अपनी जान दे, उनकी सेवा करे, वही मनुष्य है। ओके, तो ये पैराग्राफ आपकी समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्त गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव को असीम विश्व में भरे मनुष्य, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें उन्होंने क्या बताया है? उसी उदार की कथा। किस उदार की कथा?
जो मनुष्य है, जिसके अंदर मनुष्यता है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती बखानती का मतलब, सरस्वती बखानती का मतलब होता है जो हमारी कापी किताबें होती हैं, वो विद्या होती हैं, ठीक है, जो विद्या की देवी सरस्वती होती हैं। तो एक तरह से ये सरस्वती होती हैं, जो हमारी बुक होती हैं ये सरस्वती होती है। हमारी जो आवाज़ होती है, जो हम बोलते हैं, वो भी सरस्वती का ही देन होती है। जो हमारे अंदर से शब्द निकलते हैं वो सरस्वती होती है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर लोग आपकी कथा का बखान कर रहे हैं, आपकी कथाओं को कापियों में, किताबों में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब है सरस्वती बखानती है। सरस्वती के द्वारा आपकी कथा का उच्चारण किया जा रहा है, आपकी कथा को पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए अपनी जान देते हैं, अपने आप को सदैव तत्पर रखते हैं, ठीक है, ऐसे मनुष्यों को सरस्वती भी उनका बखान करती हैं, उनका गुणगान करती हैं। फिर उन्होंने बताया उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और कहते हैं, कवि कह रहे हैं आगे कि ऐसे ही व्यक्ति को, जिसके अंदर मनुष्यता है, दूसरों के लिए जीने मरने की भावना है, ऐसे ही मनुष्य को ये धरती जो है वो धन्यवाद करती है, उसका आभार मानती है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। इसके बाद उन्होंने ये बताया है कि ऐसे ही व्यक्ति की हमेशा इस लोक में, क्या कहते हैं, हमेशा उसकी कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है उसका यश, उसका गुणगान, ठीक है। तो कीर्ति का मतलब होता है उसका यश, उसका गुणगान। ये जो होता है ये उसकी हमेशा गूंजती रहती है, उसकी ध्वनियाँ गूंजती रहती हैं कि उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और ऐसे ही उदार व्यक्ति की ये पूरी धरती, ये पूरा संसार उसकी पूजा करता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड जो कभी न खंडित हो, जो कभी अलग अलग ना हो, कभी न टूटे, ठीक है। ऐसे ही आत्मभाव को, आत्मभाव का मतलब अपने अंदर जो आपकी फीलिंग है, दूसरों के लिए अच्छाई भरी फीलिंग है, ठीक है, वो आत्मभाव अपने अंदर जो दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, दूसरों के लिए अच्छा करना, ऐसे अखंड भाव को ये पूरा विश्व जो है उसको अपने अंदर असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इस विश्व को अपने अंदर भर लेते हैं भावनाओं में कि ये सारा विश्व हमारी धरती है, ये जो लोग हैं वो हमारे अपने लोग हैं। जैसे कि पहले भी आपने सुना होगा वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारा जो धरती है और ये धरा है, जो सृष्टि है, ये सारा, ये सब हमारा परिवार है। तो कहते हैं कि इसी आत्मभाव को हमेशा विश्व जो है, असीम विश्व, उसमें भरा हुआ हो, ठीक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो इस पूरे विश्व को, असीम विश्व को अपने अंदर समाये हुए है, और ऐसी भावना जिसको कभी खंडित नहीं किया जा सकता, ऐसे ही इंसान जो है वही मनुष्य है, और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरते हैं, दूसरों के लिए अपने अंदर अच्छी अच्छी फीलिंग रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है। ओके, तो इस चैप्टर को आप क्या करेंगे, आप इन दोनों पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को समझेंगे, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे यहाँ से। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।